बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं गिवन मैट्रिसेस कब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल होंगे। तो बच्चों हमें पता है कि जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि आपके सामने दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी 2/2 है। जब इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सिमिलरली जो नीचे क्वेश्चन है जिसमें मैट्रिक्स ई गिवन है और मैट्रिक्स एच गिवन है, इसमें भी बच्चों ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम है तो ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1 -1 -2 एंड 2 एंड मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स z इज इक्वल टू 3 0 0 -2 देन फाइंड दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई फाइंड करना है आपने। जैसे कि x मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 -2 एंड 2 और y मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिंपल आपने एडिशन करवानी है। तो हमें पता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो आपस में सॉल्व होती हैं। जैसे 1 के सामने फर्स्ट मैट्रिक्स x की फर्स्ट एंट्री 1 के सामने सेकेंड मैट्रिक्स y की फर्स्ट एंट्री 1 है तो 1 में हम 1 प्लस करेंगे, -1 को हम 2 के साथ प्लस करवाएंगे, -2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। जब 1 के साथ 1 प्लस होगा तो आंसर आएगा 2, -1 + 2 आंसर आएगा +1, -2 + 3 आंसर आएगा 1, 2 + 4 आंसर आएगा 6। तो ये हमारे पास सिंपल ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है x -4y + z। x, y और z तीनों मैट्रिसेस गिवन है आपके पास। सबसे पहले हम x मैट्रिक्स लिखेंगे, -4 एज इट इज़ आ जाएगा, y मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर z मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में x का मैट्रिक्स तो वैसे ही आ जाएगा, जो -4 है वो अंदर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर -8 आएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 और जब -4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16। यहाँ पर x और z के जो मैट्रिसेस हैं वो एज इट इज़ साथ साथ लिखे जाएंगे। अब जब आप 4 को y के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो उसके बाद सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे x के सामने y के मैट्रिक्स में -4 आ रहा है और z के मैट्रिक्स में 3 आ रहा है तो 1 -4 और 3 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड एंट्री -1 है, y में -8 है और z में 3 है तो -1 -8 और +0 ये आपस में सॉल्व होंगे। x मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री है -2 -12 एंड 0 ये आपस में प्लस हो जाएंगे। और फर्स्ट मैट्रिक्स x की फोर्थ एंट्री 2 है, 2 -16 और -2 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0 -9 -14 एंड -16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसका सेकंड पार्ट है Q इज़ इक्वल टू 9 -3। तो स्टूडेंट्स जब भी आपसे कहा जाए एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने उसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे अब मैट्रिक्स है 9 एंड -3, जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 और +3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है r इज़ इक्वल टू 2 -1 -2 एंड 3। इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे, r को हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा और -1 को 3 से प्लस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 ही आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स जब भी आपसे कहा जाए आपने -1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इफ़ मैट्रिक्स A, B एंड C गिवन है देन वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट है 2A + B + C इज़ इक्वल टू 2A + B + C। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो ब्रैकेट आ रही है 2A और B के साथ, और अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो ब्रैकेट आ रही है B और C के साथ। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट आती है पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस हैं A एंड B। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्लास
जैसे ए के साथ लिखा हुआ है 2, यानी मैट्रिक्स ए के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2 मैट्रिक्स ए की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4, 6, -6 एंड 4। और जो मैट्रिक्स बी है वो साथ साथ हम लिखते जाएंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे देन जो मैट्रिक्स ए होगा और मैट्रिक्स बी होगा उनकी तमाम एंट्रीज़ को प्लस या माइनस करवाएंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री है 4, तो वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 3 के साथ प्लस होकर आंसर देगी 7। सिमिलरली सेकंड एंट्री 6 एंड 4 है, दोनों प्लस होकर आंसर आएगा 10। इसी तरह से थर्ड एंट्री है -6, -6 5 के साथ प्लस होगी तो आंसर आएगा -1। 4 प्लस होगा 6 के साथ तो आंसर आएगा 10। ये अभी हमने जस्ट इसका ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व किया। अब हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है सी, उसको इस आंसर से आपने प्लस करवाना है। तो 2a + b हम पहले लिखेंगे और जो मैट्रिक्स सी होगा उसकी एंट्रीज़ को हम बाद में लिखेंगे और इन दोनों की एंट्रीज़ को प्लस करवा देंगे। जैसे 7 प्लस होगा 1 के साथ, 10 प्लस होगा -2 के साथ, -1 प्लस होगा 0 के साथ और 10 प्लस होगा 5 के साथ। तो 7 + 1 8, 10 - 2 + 8, -1 + 0 -1 आएगा और 10 + 5 जो है वो आंसर आएगा 15। अब इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है 2a + b + c, तो ब्रैकेट है b और c के अराउंड। तो बच्चों पहले हम b और c के मैट्रिक्स को प्लस करवाएंगे। तो मैट्रिक्स b में फर्स्ट एंट्री है 3 और मैट्रिक्स c में फर्स्ट एंट्री है 1। 3 + 4 प्लस होगा -2 के साथ और 5 प्लस होगा 0 के साथ, 6 प्लस हो जाएगा 5 के साथ। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे 3 + 1 4, 4 - 2 2 आएगा, 5 + 0 5, 6 + 5 11। अब ये हमारे पास आंसर आया है मैट्रिक्स बी और सी का। अब आपने इसको सॉल्व करना है 2a के साथ। तो वैसे ही पहले हम a को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। तो 2 जब a की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4, 6, -6 एंड 4। अब आपने इस आंसर को प्लस करवाना है b + c के मैट्रिक्स के साथ जो आपने पहले सॉल्व किया है। 4 + 4 8 आएगा, 6 + 2 8 आएगा, -6 + 5 -1 आएगा, 4 + 11 15। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ A and B matrices are given then show that B is the additive inverse of A and A is the additive inverse of B। तो स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इन्वर्स लेना सीखा है। जब भी एडिटिव इन्वर्स का कहा जाएगा आपने मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हम जब b का एडिटिव इन्वर्स लेते हैं वो a के इक्वल आएगा और जब हम a का एडिटिव इन्वर्स लेंगे क्या वो b के इक्वल आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स देखें, पहला मैट्रिक्स हमारे पास a है 5, 6, 7 एंड -2। जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी 5 को -1 से करवाएंगे, 6 को -1 से करवाएंगे, 7 को -1 से करवाएंगे और -2 को -1 से करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर्स आएंगे -5, -6, -7 एंड +2। तो आप देख सकते हैं जो a का एडिटिव इन्वर्स है वो इक्वल आ रहा है मैट्रिक्स b के, इनकी एंट्री सेम है। तो जब हम a का एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं वो मैट्रिक्स b के इक्वल आ रहा है, यही तो हमने प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या b का जो मैट्रिक्स है उसका आप एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो क्या वो a के इक्वल आएगा। तो चेक करते हैं, b की एंट्रीज है -5, -6, -7 एंड 2। जब आप इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे यानी इसकी तमाम एंट्रीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा। -1 को हम -5 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम -1 को -7 से करवाएंगे और फिर -1 को 2 से करवाएंगे। तो आंसर्स आ रहे हैं 5, 6, 7 एंड -2 जो कि मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो बच्चों यही प्रूव करना था कि अगर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स लें तो क्या वो दूसरे मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ मैट्रिक्स A एंड B गिवन देन वेरीफाई दैट A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे A - B होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर A - B है, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करवाएंगे। इनकी एंट्रीज़ हैं 6, -2, 0 एंड 3 और मैट्रिक्स B की एंट्रीज़ हैं 8, -1, 3 एंड 0। तो जैसे हमने ऐड करना सीखा है वैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड वन को सेकंड वन के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ एंड फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री है 6, 6 सॉल्व होगा -8 के साथ, -2 सॉल्व होगा -1 के साथ, 0 सॉल्व होगा -3 के साथ एंड 3 सॉल्व होगा 0 के साथ। 6 - 8 इक्वल -2 है, -2 + 1 -1 के इक्वल है, 0 - 3 इक्वल है -3 के एंड 3 इक्वल है
3 माइनस 0 इक्वल है 3 के। अब हमने a माइनस बी तो फाइंड कर लिया, अब लास्ट पे आपने इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, आपने जब भी ट्रांसपोज लेना आपने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रोज़ में। अब देखिए हमारे पास एक रो है -2 -1 और -3 एंड 3, तो हम फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। -2 -1 जब कॉलम में कन्वर्ट होगा तो -2 ऊपर और -1 एज ए थर्ड एंट्री यहाँ पे आएगा और -3 ऊपर चला जाएगा और 3 वहीं पे रहेगा, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और मैट्रिक्स B का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो जब हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आएगा 6 0 -2 एंड 3, और जब आप मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आएगा 8 3 -1 एंड 0। अब बच्चे हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज आ गया, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट वन A ट्रांसपोज है, तो हम A ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, जो कि 6 0 -2 एंड 3 है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। एंड B ट्रांसपोज की एंट्रीज़ हैं 8 3 -1 एंड 0। 6 -8 के साथ सॉल्व होगा, 0 -3 के साथ सॉल्व होगा, -2 माइनस इंटू -1 के साथ सॉल्व होगा और 3 सॉल्व होगा -0 के साथ। जब ये सॉल्व होंगे तो आंसर्स आएंगे -2 -3 -1 एंड 3। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।